राजभर का कोई वजूद है, उनकी बात और गधे की लात बराबर है। आदि बयान स्टूल मंत्री है, वो लोग सेटिंग गेटिंग वाले मंत्री हैं। 80 से 90% वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा, कुर्मी समाज का। तो 27 के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसी बीच तमाम सारे सर्वेस भी सामने निकल करके आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो अखिलेश यादव को पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ में केशव प्रसाद मौर्य के बयान को ले लीजिए, वो कह रहे हैं कि 2047 तक जो साइकिल है वो अखिलेश यादव की पंचर ही रहेगी। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कुर्मी समाज के बड़े नेता कृष्णा पटेल इस वक्त मौजूद है। सर, जिस तरीके से अब 27 के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, समाजवादी पार्टी किस तरीके से तैयारियां कर रही है और समाजवादी पार्टी को लेकर के कुर्मी समाज क्या सोच रहा है कि 27 में समाजवादी पार्टी का क्या हाल होने वाला है? कुर्मी समाज के बारे में बता दे। कुर्मी समाज 2024 में भी समाजवादी पार्टी को 70% वोट दिया था। 10 टिकट दिए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और 7 सांसद हमारे जीते थे। तो 70% वोट समाजवादी पार्टी में कुर्मी समाज का 2024 में ट्रांसफर हुआ था। आने वाले 2027 के चुनाव में बता दूं, लगभग 80 से 90% वोट 80 से 90% वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा, कुर्मी समाज का। यह मैं दावे के साथ आपको बता रहा हूँ। ऐसा क्यों? कुर्मी समाज क्यों आखिर अखिलेश यादव जी के साथ में जाएगा? कुर्मी समाज पिछड़ा संघ को पूरी पीडीए की लड़ाई एक तरफा अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। तो पूरा पीडीए समाज, कुर्मी समाज ही नहीं, पूरा पीडीए समाज अखिलेश यादव जी के साथ है। और 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और 300+ सीटें आएगी और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये का मतलब राजभर जी तो कहते हैं प्रथम दावेदार अहीर होता है। राजभर का कोई वजूद है, उनकी बात और गधे की लात बराबर है। अरे ये तो बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता है। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है वो कह रहे थे 2047 तक यूपी में अखिलेश यादव की साइकिल पंचर ही रहेगी। आप कह रहे हैं कि 27 में जीतने जा रहे हैं। वो खुद स्टूल पर बैठते हो, क्या बता सकते हैं पिछड़ों के बारे में? खुद चुनाव जीते नहीं। हमारी पार्टी की एक विधायक पल्लवी पटेल ने उनको हरा दिया और डिप्टी सीएम है। वो किस बात के डिप्टी सीएम है? जिसको जो अपनी विधानसभा नहीं जीत सकता, उसका बयानबाजी से क्या मतलब है? मतलब बेबुनियादी बयान दे देते हैं। बेबुनियादी बयान। स्टूल मंत्री है, वो लोग सेटिंग गेटिंग वाले मंत्री हैं, उनका कोई जनाधार नहीं है। अच्छा, हाल ही में आपने एक सर्वे देखा होगा जिसमें उसमें बताया गया कि योगी आदित्यनाथ जी अखिलेश यादव को पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि जो यूपी की जनता है वो योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से यूपी में सीएम के तौर पर देख रही है। ऐसा कुछ नहीं है, उनके आंकड़े फर्जी हैं। उनके लोग हैं जो फर्जी आंकड़े इकट्ठा करते हैं और विपक्ष के बारे में नैरेटिव फैलाते हैं। उनका एक सेल है जो खाली विपक्ष के बारे में नैरेटिव फैलाता है। वो ऐसा कुछ नहीं है। और पूरे प्रदेश की जनता एक तरफा गांठ बांध चुकी है। पीडीए समाज एकजुट हो चुका है और अखिलेश यादव जी 2027 के चुनाव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मेरा नाम कृष्णा पटेल है, लिख लीजिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कृष्णा पटेल अब ये लिख करके दे रहे हैं? लिख कर मैं दे रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी 2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी की 300+ सीटें आ रही है। लेकिन नेताजी भाजपा वाले कहते हैं कि अगर एक बार फिर से सपा जीत जाएगी तो फिर से गुंडा राज आ जाएगा उत्तर प्रदेश में। भाजपा वाले खुद परेशान है, कौन गुंडागर्दी कर रहा है देख लीजिए। समाजवादी पार्टी सबके हक की लड़ाई लड़ती है, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, हर जाति वर्ग के खिलाफ जहाँ भी अन्याय होता है वहाँ समाजवादी लोग खड़े रहते हैं और समाजवादी दबे कुचलों की आवाज है। यह मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में ये कुर्मी समाज के बड़े नेता कृष्णा पटेल जी हमारे साथ में थे। इन्होंने जिस तरीके से अपनी बात को रखा कि न सिर्फ कुर्मी समाज बल्कि और भी जो तमाम जातियाँ, तमाम समाज के लोग हैं वो इस बार अखिलेश यादव के साथ में रहने वाले हैं और 2027 में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाने वाले हैं। आप दोस्तों 27 के चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं? कौन सी पार्टी जीतने वाली है? योगी आदित्यनाथ आपको बेहतर लग रहे हैं या फिर अखिलेश यादव लग रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।